जब भी हम मोल की बात करेंगे तो आपको ये बाय का भूलना नहीं है बात, ठीक है। तो चूंकि मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कर चुके हैं, सीधा अपन आते हैं वॉल्यूम पे। इफ वॉल्यूम इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोल, देन वी शुड डिवाइड द वॉल्यूम विद 22.4 liters. And why we are dividing this volume with 22.4 liters? इससे क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि कल लिखा था मैंने कि 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल किसके बराबर था? 6.023 10 to the power, तभी तो डिवाइड किया था इससे, वरना क्यों करते हैं? इससे क्यों करते हैं? तो अपन इससे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर आपसे मोल दिया जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, तो मल्टीप्लाई कर दो मोल को किससे? 22.4 लीटर से। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलास निकल के आते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर एमएल में दे रखा है तो लीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि वॉल्यूम इन लीटर शुड बी इक्वल टू मोल इनटू 22.4 लीटर्स। तो दोनों फॉर्मूले का आज हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको पूरे को आप नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखना यहाँ पे शुरू करता हूँ, थोड़ा सॉल्व करेंगे। कर के लाए, ठीक है। एक बार इसको नोट करो फिर चेक करते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो पहले क्वेश्चन लिख लो सारे, फिर मुझे चेक करो बताओ।
ठीक है, तो हमने मोल के सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं। हाँ उसको कर लेना पहले वाले को। ठीक है, सुन अब हम मोल से आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मोल हमने किस किस एस्पेक्ट में देखा, मास से मोल कैसे निकालें, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकालें, और वॉल्यूम से मोल कैसे निकालें, फिर इनके रिवर्स। तो मोल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है ना, तो अब क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। ठीक है, फिर अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हेलो हेडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी है। इसको अपन देखते हैं, आज अपन ये शुरू कर रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो अपन यहाँ पे दो टर्म्स को अच्छे से देखेंगे, पहले समझेंगे क्या चीज है। एक जैसे सॉल्यूशन है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? किस चीज का मिक्सचर? दो केमिकल्स का। जैसे तो दोनों केमिकल्स को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? H2O और H2O सॉल्यूशन थोड़ी तो सॉल्वेंट हो गई, तो मिक्स तो अपन ये नहीं, सॉल्ट और का H2O है ना। तो सॉल्ट जब आपने पानी में डाला H2O में, तो दोनों के मिलने से क्या बन गया? पानी सॉल्टी हो गया। तो सॉल्टी वाटर क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप मान लीजिए सॉल्टी वाटर बना रहे हैं, तो आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच वाला नमक डाला, तो इन नमक यानी कि सॉल्ट और वाटर में से किसी क्वांटिटी ज्यादा किसी कम है? कम है। ठीक है, तो जब भी सॉल्यूशन बनता है ना, तो एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एक की क्वांटिटी कम होती है। जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और जिसकी ज्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ये बात सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज मेड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वेयर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस अमाउंट। इसका अमाउंट हमेशा कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। लेकिन सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए? ज्यादा, हाई अमाउंट। बात समझ में आ गई? तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन को मैं इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, यहां सुनना इसको, इसके बाद अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है? ठीक है, तो अमाउंट, डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन डिफाइंस द कंसंट्रेशन। पास में आ गई? मतलब जब भी आप कंसंट्रेशन निकालोगे किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर एक्चुअल में देखा जाता है कि सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। सारी मतलब समरी इस तरह की होती है। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको? अपन इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, इसको लिखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ amount of solute in any solution। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है उसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है। अब कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, तो सारे तरीके अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट? ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक पे उस पे आते हैं। कंसंट्रेशन में सॉल्यूट ही रहेगा या सॉल्वेंट भी आ सकता है? नहीं मतलब 90% केस में सॉल्यूट ही आता है, क्योंकि जब तक सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं मिलेगा सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो कितना सॉल्यूट आपने डाला जिसकी वजह से सॉल्वेंट क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जब तक आपने पानी के अंदर नमक नहीं डाला ना तब तक पानी पानी ही था, वो सॉल्वेंट ही था। लेकिन जैसे आपने उसमें नमक डाला तो पूरा पानी और नमक मिलकर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना है पानी कितना सॉल्टी है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्ट पे करेगा। पानी पे करेगा, सॉल्ट पे करेगा। सॉल्ट कम है तो वाटर कम सॉल्टी होगा, सॉल्ट ज्यादा है तो पानी ज्यादा सॉल्टी होगा, जैसे कि ओशंस के होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो जो सॉल्यूशन बना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली सॉल्यूट पे। इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन में किसका निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉल्यूट। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके कौन कौन से मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो अपन इसको मैप बना के लिखेंगे, तो मेरे साथ ही मैप बनाओ। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो अपन देखते हैं। सबसे पहला है मोलैरिटी, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद है मोलैरिटी, स्मॉल है। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, यानी कि काय बोलते हैं, एक्स नहीं है, काय बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में है नॉर्मैलिटी, कैपिटल एम। ठीक है, उसके बाद है W/W%, फिर है W/V%, और उसके बाद में है V/V%। इस सबको हमको डिटेल में पढ़ना है कि देखते हैं आप लोग। इस सारे तरीके होते हैं किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकालने के लिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा बनाओ, पेपर 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो पूरा बनाएंगे ऐसे। अपन स्टार्ट करेंगे विद मोलैरिटी। चलिए, मोलैरिटी के अंदर पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहला पॉइंट है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, प्रेजेंस ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। सोल्यूट मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है, किसमें, सॉल्यूशन में। The presence of total mole of a solute in 1 liter of aqueous solution। ठीक है, क्या मतलब होता है aqueous solution का, पानी वाला सॉल्यूशन जिसमें पानी की क्वांटिटी हो H2O हो, है ना, कुल मिला के बात की। ठीक है, ये इसका हो गया डेफिनेशन। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला जो होगा आपका वो इस डेफिनेशन से मैच करना चाहिए। कैसे मैच करना चाहिए कि अपन सॉल्यूट में क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मोल्स। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या ले रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ही होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही है? और मोल्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था स्मॉल n होता है।
बताया था मैंने, ठीक है ना। और वॉल्यूम का क्या होता है, कैपिटल वी, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, इसलिए द फॉर्मूला शुड बी m इज इक्वल्स टू n अपॉन v इन लीटर, ठीक है। अब मोलैरिटी की यूनिट भी होती है, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या है, मोल्स अपॉन लीटर, है ना। तो मोल अपॉन लीटर, या फिर इसको आप कैसे लिखोगे, दैट इज मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। और मोल कैसे निकलेगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट मोल, ये आपने कितनी बार, नहीं नहीं, वैसे मोल कैसे निकलेगा अगर मास गिवन है तो, मॉलिक्यूलर मास को उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। तो मोल इक्वल्स टू मास या फिर वेट, और किसमें होना चाहिए वो मास, ग्राम में, अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, वो भी ग्राम में, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। तो ये सारी कहानी है मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो फिर क्वेश्चन करो। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डेफिनेशन अगर 2 मिनट के लिए भूल भी जाओगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर्मूला और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी का तुम करना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 8.02 ग्राम ऑफ NaOH has been dissolved in 2 liters aqueous solution. Calculate its molarity. Calculate its molarity. ठीक है, अब जहां से देखना, लिखना आपको समझ में, देखना जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए न्यूमेरिकल टाइप में, तो आपको पहले क्या लिखना है, जो डेटा गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या क्या आपको गिवन है उसको पहले साइड में लिख लो। तो क्या क्या गिवन है हमको पहले तो गिवन है मास किसका, NaOH का। तो वी हैव द वेट ऑफ NaOH, राइट, कितना 8.02 ग्राम, राइट, ठीक है। as well as we have the volume of the solution, यानी कि वॉल्यूम जो दे रखा है सॉल्यूशन का लीटर के अंदर कितना दे रखा है, 2 लीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द m, ठीक है। हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और लिखा हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो m n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, ये फॉर्मूला। बट वी डोंट हैव द मोल्स, नहीं है मोल्स हमारे पास, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को मोल्स निकालना पड़ेगा। और मोल्स किसके, जो सॉल्यूट है NaOH का, NaOH का मोल्स निकाल लेते हैं, जो कि होता है वेट ऑफ NaOH और मोलर मास ऑफ NaOH। तो वेट कितना है हमारे पास, 8.02 ग्राम्स, चाहो तो 8 ले लो, 8.02 भी छोड़ो, 8 ले लो, 8 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है NaOH का,
मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का? 23 Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 24 और 16 40, तो 40 हो जाएगा, तो 40 ग्राम। ठीक है, इसको 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 10 से 2 से 2/10 आ गया, यानी कि 1/5। तो 1/5 कितना होता है? 0.2 मोल्स। मोल्स आ गया। एक बार मोल्स आ गए तो मोलैरिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ है हमारे पास। तो मोल्स आपके पास 0.2 है, वॉल्यूम आपके पास कितना है? 2 लीटर। तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.1। तो लास्ट में लगा देना आपको m। याद रखना, चाहे तो आप मोल पर लीटर लिखो जब सॉल्व हो जाए पूरा, या फिर मोल लीटर इनवर्स लिखो, या फिर आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है। तो ये आपका क्या हो गया? पूरा पूरा आंसर। कोई डाउट? क्लियर है? ये मेथड करने का, तो पूरा इसको नोट करो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं। नोट कर लिए वो वाला? तो 3 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को आप सॉल्व करो 1 बाय 1, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला में बेस्ड है जो हमने किया था, m इक्वल्स टू n बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो फटाफट करो, तो मुझे बताओ। क्वांटिटी ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करना है? मोल से। मोल कितना आया था? 1.6। तो 180.6 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है? 188 ग्राम आया। 188 ग्राम क्या हो गया? 2 ग्राम। तो समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, मतलब सारा खेल किस चीज का? केवल फॉर्मूले का। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलैरिटी। बात समझ में आ गई? अब मैं कुछ 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जैसे कर आज करके लाया हूँ, मैं भी करेंगे। इससे प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, SW क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द m if m मतलब मोलैरिटी, फाइंड द m if 5.5 gram H3PO4 dissolved in 950 gram of water. Second, if 35 gram of H2CO3 dissolves in 1 liter aqueous solution, and calculate molarity. Calculate the molarity of a solution having
डेंसिटी डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब with volume 3 liters. Volume 3 liters. डेंसिटी डेंसिटी से आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको? मास। कैसा निकलेगा? डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, मास निकल जाए। लीटर्स एंड some amount of CaOH voltage आपको निकाल करके लेके आना है। इससे पूरी मोलैरिटी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी।